हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 12 जून। तो हम लोग यहाँ पर आज 11 और 12 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली ही करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। और दोस्तों यदि आप जैसे सीजीएल की यानी कि झारखंड सचिवालय 2023 की नई सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे वो लैंग्वेज के पेपर हो और पेपर 3 और पेपर 1 में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसकी भी क्लासेस आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच यहाँ पर शुरू हो गया है। तो आप यहाँ पर कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है जेएल लर्निंग ऐप, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी, जेएल लर्निंग ऐप लिखिएगा, वहां पर आपको जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप जेएल भी सर्च करिएगा तो आपको ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी। तो आप ऑनलाइन कोर्सेज के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और यदि आप यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारा ब्रांच जहां पर है रांची में, यहाँ पर वहां पर विजिट कर सकते हैं और क्लास से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और क्लासेस भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एड्रेस मेंशन किया गया है, इस एड्रेस में आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखते हैं और पहले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, ठीक है, आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर रांची में होटवार में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो है वो यहाँ पर प्रतियोगिता आयोजित की गई है। 5 दिवसीय राष्ट्रीय रोलर रोड स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता में झारखंड से किसने 100 मीटर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? और इस प्रतियोगिता में मात्र एक गोल्ड मेडल जीतने वाले यही खिलाड़ी हैं इस कैटेगरी में, यानी कि 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर इवेंट में उन्होंने जो है वो यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। और इससे पहले भी वो एक पदक झारखंड को दिलाए हैं, यानी कि मात्र कुल 2 जो पदक झारखंड को मिली है वो सिर्फ इन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो है वो जीता गया है, यानी कि झारखंड को टीम को दिलाया गया है। तो ये कौन है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है हर्ष खलको। कौन है? हर्ष खलको है, जिन्होंने झारखंड को सिर्फ इन्होंने ही यहाँ पर मेडल दिलाया है। एक तो इन्होंने रजत पदक जीता था, यहाँ पर दिलाया था झारखंड राज्य को, और एक यहाँ पर स्वर्ण पदक इन्होंने जो है वो झारखंड के खाते में यहाँ पर जो है वो डाला है, झारखंड की झोली में डाला है और अपने झोली में भी डाला है, ठीक है। तो अपने खाते में नाम इन्होंने किया था, एक यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल और एक गोल्ड मेडल। तो यहाँ पर झारखंड को जो 2 मेडल जीते हैं, तो ये दोनों ही गोल्ड मेडल दोनों ही यहाँ पर मेडल जो जीते हैं, एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल, वो हर्ष खलको के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स में चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय रोलर रोड स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता का समापन जो है वो 5 जून 2023 को हो गया है। प्रतियोगिता के आखिरी दिन भी प्रतिभागियों ने दमखम के साथ अपने मुकाबले में भाग लिया था और 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में झारखंड का भी खाता खुल गया, यानी कि स्वर्ण पदक के साथ। हर्षराज खलको ने झारखंड को 2 पदक दिलाए हैं, एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक उन्होंने दिलाया है। हर्ष ने यहाँ पर रोड रेस में जो है वो 100 मीटर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, वहीं 1 लाख 500 मीटर में उन्होंने जो है वो यहाँ पर रजत पदक जो है वो जीत हासिल की थी, ठीक है। तो इन्होंने ही जो है वो दोनों ही मेडल यहाँ पर झारखंड को दिलाए हैं और सिर्फ झारखंड को 2 मेडल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा कौन है? हर्ष खलको है, जिन्होंने झारखंड को मेडल यहाँ पर दिलाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में झारखंड के किस स्थान पर बैरेड वल्फ नामक स्नेक मिला है? ठीक है, तो ये काफी दिनों बाद स्नेक झारखंड में पाया गया है और ये जो स्नेक है इसका नाम है, क्या नाम है इसका? नाम जो है वो बैरेड वल्फ नामक स्नेक है, सांप है। ये झारखंड के किस स्थान पर पाया गया है? हाल ही में जो है वो झारखंड के किस स्थान पर पाया गया? लगभग 5 साल 10 साल बाद यहाँ पर जो है वो ये देखा गया है झारखंड राज्य में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सुतियाम्बे जगह है, ठीक है, सुतियाम्बे जो जगह है यहाँ पर नागवंशी का जो गढ़ हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था सुतियाम्बे, वहां पर जो है वो ये नामक सांप यानी कि बैरेड वल्फ नामक सांप जो है वो मिला है, ठीक है। ये बैरेड वल्फ नामक सांप कहां पर मिला है? सुतियाम्बे में मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा,
चलिए इससे संबंधित यहाँ पर सारे फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो रांची जिले में 5 साल बाद यानी कि लगभग 5 साल बाद ये सांप जो है वो देखा गया है और 5 साल बाद पिठोरिया के सुतियाम्बे में बैरेड वुल्फ नामक स्नैक मिलने का दावा किया जा रहा है। इसे साखड़ सांप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसे साखड़ सांप भी बोलते हैं। और इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है? इसका रंग काला और पूरे शरीर में पीली पट्टी होती है। ठीक है, इसका रंग जो है वो काला होता है और उसके बॉडी में यानी कहीं ऊपरी भाग में पीली पट्टी होती है। इसकी लंबाई जो है वो मात्र 18 सेंटीमीटर होती है और 18 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर तक यहाँ पर जो है ये इसकी अधिकतम लंबाई हो सकती है। मिनिमम जो है वो 18 सेंटीमीटर और अधिकतम जो है वो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर तक यहाँ पर इसकी लंबाई होती है। इसका मुख्य जो आहार है वो छिपकली है, छोटे मेढक हैं। यह लोगों के घरों में घुस जाता है और स्वभाव से ये आक्रामक होता है। ठीक है, ये काफी आक्रामक होता है स्वभाव से और घर में जब ये घुस जाता है तो ये जो है वो बहुत ही आक्रामक होता है, लेकिन ये विषहीन होता है यानी कि इसमें कोई भी विष नहीं होता है, इसमें कोई भी जहर नहीं होता है। लेकिन फिर भी इसको क्या करते हैं लोग जो है वो मार देते हैं। ठीक है, इसे लोग जो है वो क्या करते हैं लोग मार देते हैं, जो करैत सांप बोलते हैं ना गांव में। ठीक है, उसको ये समझ करके जो है वो इसे मार देते हैं। ठीक है, करैत सांप समझ करके इसे कि ये बहुत छोटा बच्चा है अभी और ये जो है बड़ा होकर करैत सांप बन जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली में दूसरा सांप होता है और इसका नाम जो क्या है बैरेड वुल्फ नाम जो है वो इसका सांप का नाम है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो यहाँ पर 18 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है हाल ही में छत्तीसगढ़ में संपन्न हुई प्रथम राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में वहां पर जो है वो रामायण महोत्सव प्रथम राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो झारखंड को इस महोत्सव में कौन सा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है? ठीक है, कौन सा स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है यहाँ पर, जो कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर संपन्न हुई, छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये संपन्न हुआ है। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं आखिर झारखंड की टीम जो है यहाँ पर वो क्या क्या परफॉर्मेंस यहाँ पर की है। तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में झारखंड से गई नंदलाल नायक की टीम यहाँ पर गई थी। ठीक है, किसकी टीम गई थी? नंदलाल नायक की टीम यहाँ पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सांस्कृतिक कार्य निदेशालय झारखंड सरकार ने नंदलाल नायक के माध्यम से प्रस्तुति तैयार कराकर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। तो झारखंड सरकार की ओर से यहाँ पर जो है वो नंदलाल नायक के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुति का वहां पर जो है वो प्रतियोगिता में यहाँ पर हिस्सा लिया गया था और इस प्रदर्शन सह प्रतियोगिता का नाम रामायण का विषय अरण्य कांड था। क्या था इस प्रतियोगिता का जो नाम था वो क्या था? अरण्य कांड था। और नंदलाल नायक ने छौ और नागपुरी, ठीक है, नंदलाल नायक ने यहाँ पर जो है वो छौ और नागपुरी गीतों का समावेश कर नृत्य नाटिका का प्रदर्शन किया था। ठीक है, छौ और नागपुरी गीतों का यहाँ पर समावेश करके यानी कि दोनों को साथ में मिलाकर यहाँ पर नृत्य नाटिका का प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता में अन्य राज्यों के साथ कंबोडिया व इंडोनेशिया की टीमें भी शामिल हुई थी और झारखंड से गई 25 सदस्यीय टीम में नर्तक, वादक व गायक भी यहाँ पर शामिल थे। तो झारखंड की टीम में जो शामिल थे वो कितने यहाँ पर कहीं की सदस्य की टीम थी? ये 25 सदस्यीय टीम थी, जिसमें डांस करने वाले भी थे, कुछ बजाने वाले भी थे और कुछ गाने वाले भी थे। ठीक है, नंदलाल नायक व उनकी पूरी टीम ने जो है वो सांस्कृतिक कार्य निदेशालय द्वारा राज्य की पारंपरिक संस्कृति का समावेश करते हुए रामायण पर आधारित प्रस्तुति तैयार जो है यहाँ पर कर विशेष यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन जो है वहां पर किया और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यदि मौका मिलेगा तो पहला स्थान भी जो है यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो फिलहाल जो है वो प्रथम जो यहाँ पर कहिए कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित की गई थी, उसमें झारखंड को जो यहाँ पर स्थान प्राप्त हुआ है वो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। झारखंड राज्य की टीम को तीसरा स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है
उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों के आधुनिकीकरण सुदृढ़ीकरण स्थापना के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है। ठीक है, तो हाल ही में जो है वो उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग है जिसके द्वारा जो राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उसके आधुनिकीकरण या सुदृढ़ीकरण स्थापना के लिए कितनी राशि की यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 12.33 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी यहाँ पर फिलहाल दी गई है। ठीक है, यानी कि उसका रिनोवेशन करने के लिए, ठीक है, उसको टेक्निकल जो यहाँ पर कहिए कि नई नई तकनीक है उससे आधुनिक यहाँ पर करने के लिए और स्थापना के लिए 12.33 करोड़ रुपए की राशि की यहाँ पर स्वीकृति दी गई है उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और स्थापना के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कितनी राशि दी गई है, 12.33 करोड़ राशि की यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए इसमें से जो यहाँ पर 12.33 करोड़ रुपए की राशि की जो स्वीकृति दी गई है, इसमें से सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 10.15 करोड़ रुपए तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 2.18 करोड़ रुपए की राशि की यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को दी गई राशि में इन कॉलेजों में संविदा के आधार पर रखे गए कर्मियों के वेतन भुगतान भी यहाँ पर शामिल है, यानी कि जो वेतन है उससे भी जो है यहाँ पर इसी राशि में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और सबसे अधिक राजकीय पॉलिटेक्निक रांची को 38.72 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर वो राजकीय पॉलिटेक्निक रांची को 38.72 लाख रुपए और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक रांची को 30.40 लाख रुपए। इसके अलावा बीआईटी सिंदरी व सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू के लिए राशि यहाँ पर जो है वो स्वीकृति दी गई है। तो अलग अलग कॉलेज जो है यहाँ पर उसका रिनोवेशन किया जाएगा। ठीक है, उसका यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, स्थापना किया जाएगा, सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, रिनोवेशन किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर राशि जो है वो आवंटित किया गया है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, और वो राशि कितनी की गई है, 12.33 करोड़ रुपए यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कोल मिनिस्टर्स अवार्ड 2022-23। ठीक है, कोल मिनिस्टर्स अवार्ड 2022-23 ये जो अवार्ड दिया जाता है वो कोल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर भारत सरकार कोल मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो 2022-23 में किसे सुरक्षा एवं गुणवत्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कहिए कि कोल मिनिस्टर अवार्ड 2022-23 जो किसे यहाँ पर सुरक्षा एवं गुणवत्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीसीएल। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीसीएल के द्वारा जो है वो यहाँ पर पहला अवार्ड यहाँ पर प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पर कोल मिनिस्टर्स अवार्ड 2022-23 जो प्रदान किया गया है वो किसको प्रदान किया गया है, सीसीएल को प्रदान किया गया है, यानी कि सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड को यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, रांची में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय है सीसीएल का वो रांची में है। ठीक है, और सीसीएल को ही यहाँ पर जो है वो प्रथम पुरस्कार मिला है। कुल जो है यहाँ पर सीसीएल को 3 अवार्ड मिले हैं। ठीक है, कुल जो है यहाँ पर सीसीएल को 3 अलग अलग श्रेणियों में कोल मिनिस्टर्स अवार्ड 2022-23 मिला है और सुरक्षा एवं गुणवत्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है और स्थानित्व यानी कि सस्टेनेबिलिटी के लिए तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी के लिए यहाँ पर कौन सा स्थान के लिए यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है, तृतीय पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है सीसीएल को। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से जो यहाँ पर सीसीएल के माइंस है जिसमें बेहतर कार्य करने के लिए यहाँ पर जो है वो अवार्ड प्रदान किया गया है। देखो यहाँ पर देख लीजिए मगध है, संघमित्रा, ठीक है, हजारीबाग, बरका, यहाँ पर बरका, शयाल एवं अरगड्डा क्षेत्र को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ पर जो है वो सम्मानित किया गया है। कोयला मंत्रालय कोल मिनिस्टर्स के तहत सुरक्षा, उत्पादन, उत्पादकता, सस्टेनेबिलिटी, गुणवत्ता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाली कंपनियों को यहाँ पर ये अवार्ड देती है। ठीक है, यानी कि सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है, उसमें कितना अच्छा बेहतर काम कर रही है, गुणवत्ता है या नहीं है, ठीक है, या फिर कहे कि यहाँ पर अच्छा काम कर रही है कंपनी या नहीं कर रही है। तो सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पर ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है और सीसीएल को 3 अलग अलग यहाँ पर क्षेत्रों में जो है वो ये अवार्ड प्रदान किया गया है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, वो है यहाँ पर अडानी पावर से संबंधित। ठीक है, वो जो यहाँ पर संबंधित है वो किससे संबंधित है, ये अडानी पावर से संबंधित है। ठीक है, ये अडानी पावर जो कि कहां पर स्थित है, ये जो स्थित है वो गोड्डा में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये जो स्थित है वो गोड्डा में स्थित है। ठीक है, जो गोड्डा में अवस्थित अडानी ग्रुप पावर प्लांट की दूसरी यूनिट को सिंक्रोनाइज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा प्लांट है उसको सिंक्रोनाइज किया गया है, यानी कहिए कि इसको शुभारंभ किया गया है, आरंभ किया गया है। तो यहाँ पर ठीक है, दूसरा जो प्लांट है वो कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ से किया जाएगा। ठीक है, गोड्डा में, जैसा कि आप सबको पता होगा कि गोड्डा में अडानी का जो है वो यहाँ पर पावर प्लांट है। ठीक है, तो एक पहले ही स्टार्ट हो चुका है और अब दूसरा प्लांट जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो है वो कितनी मेगावाट बिजली की उत्पादन की जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 800 मेगावाट। कितना यहाँ पर उत्पादन किया जाएगा, यहाँ पर जो कुल उत्पादन किया जाएगा, बिजली का उत्पादन जो किया जाएगा वो 800 मेगावाट यहाँ पर बिजली उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 800 मेगावाट। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 800 मेगावाट जो है यहाँ पर वो बिजली का उत्पादन किया जाएगा। थोड़ा सा स्क्रीन आपके लिए यहाँ पर ब्लैक हो जा रहा है, इसको 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पर इसको ठीक कर लेते हैं, है ना, इसको ठीक कर लेते हैं। तो आपको आवाज जो है वो यहाँ पर जा रही होगी, लेकिन स्क्रीन जो है विजिबल नहीं हो रहा होगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसको ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, 2 सेकंड लगेगा और यहाँ पर चीजें सारी सही हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 800 मेगावाट यहाँ पर जो है वो बिजली का उत्पादन किया जाएगा अडानी पावर प्लांट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इससे पहले जो है ना 15 दिसंबर 2022 को पहला जो है वो प्लांट यहाँ पर चालू किया गया था, उसमें से भी जो है यहाँ पर 800 मेगावाट बिजली जो है वो उत्पादन किया जा रहा था। अब जो कुल यहाँ पर उत्पादन होगा वो 1600 मेगावाट का बिजली यहाँ पर उत्पादन होगा, यानी कि उस दिन से बांग्लादेश को 800 मेगावाट बिजली भेजी जा रही है। जो पहला यूनिट यहाँ पर स्टार्ट हुआ था उसमें से 800 जो उत्पादन हो रहा था वो सारी की सारी बांग्लादेश को यहाँ पर भेजी जा रही थी, बांग्लादेश को यहाँ पर इससे बिजली जो है बेचा जा रहा था। ठीक है, और दूसरी यूनिट को इसी माह चालू कर यहाँ पर टेस्ट जो है रन है वो पूरा कर लिया गया है और इस यूनिट को अगले 14 दिनों तक लगातार, ठीक है, अगले 14 दिनों तक लगातार यहाँ पर जो है वो चलाया जाएगा और यहाँ पर जो है वो इस दौरान ये देखा जाएगा कि कहीं तकनीकी खामी तो नहीं है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर से जो है वो उत्पादन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड सरकार 7 हुए एमओयू की शर्तों के अनुरूप राज्य में लगने वाले प्लांट के कुल उत्पादन क्षमता की 25% बिजली राज्य को दी जानी है। तो यानी कि यहाँ पर जो है वो यानी 400 मेगावाट बिजली झारखंड को मिलेगी। यानी कि अगर यहाँ पर 1600 मेगावाट यहाँ पर बिजली उत्पादन हो रही है तो झारखंड राज्य को यहाँ पर जो नियम है, जो नियम कहता है झारखंड राज्य सरकार का, उसके अनुरूप अगर यहाँ पर देखें तो अडानी पावर प्लांट को यहाँ पर 400 यूनिट जो है वो झारखंड राज्य सरकार को बिजली यहाँ पर देना होगा। ठीक है, तभी जो है यहाँ पर ये प्लांट जो है वो यहाँ पर कार्य करेगा, या फिर कहिए कि जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो किया यहाँ पर होगा। ठीक है, और अदानी द्वारा झारखंड बिजली वितरण निगम को 400 मेगावाट बिजली लेने के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट करने का प्रस्ताव दिया गया है और जेबीएनएल जो है यहाँ पर अभी फिलहाल इसमें फैसला कोई नहीं लिया गया है और अदानी अपने अन्य प्लांट से झारखंड को 400 मेगावाट बिजली हर समय उपलब्ध करवा सकता है, पर फिलहाल यह मामला लंबित है अभी। यानी कि यहाँ पर 400 मेगावाट बिजली जो है वो अडानी जो पावर प्लांट है वो यहाँ पर नहीं दे रही है फिलहाल। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आगे यहाँ पर इस पर बात बने तो यहाँ पर दे सकता है, प्लांट द्वारा यहाँ पर दिया जा सकता है झारखंड राज्य को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये काफी हाईटेक ये पावर प्लांट है। इसकी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अभी अगर बात करें यहाँ पर बांग्लादेश तक जो बिजली यहाँ पर पहुंचाने के लिए गोड्डा से मुर्शिदाबाद तक जो है वो 105 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया गया है। ट्रांसमिशन लाइन का मतलब कि जो पोल होते हैं ना जिसमें तार जाता है, वायर जाता है, तो वो ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पर क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, स्थापित किया गया है। और यह अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है जिसमें 800 मेगावाट की 2 यूनिट है, जिसमें अत्याधुनिक प्रदूषण नियंत्रण डिवाइस लगा हुआ है जिससे प्रदूषण न के बराबर होता है। और पानी की जरूरत के लिए साहिबगंज से गोड्डा तक 95 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास पाइपलाइन बिछाई गई है। गंगा से पानी जो है वो यहाँ पर पावर प्लांट को मिलता है और गंगा से पावर प्लांट में पानी की जरूरत जो है वो पूरी होगी यहाँ पर। तो
तो सारे जो है यहाँ पर सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई गई है पावर प्लांट को, और यहाँ से जो है वो 1600 मेगावाट बिजली की उत्पादन होगी, जिसमें से 1200 जो है वो अदानी पावर प्लांट जो यहाँ पर है वो बांग्लादेश को बेचेगी, और 400 नियम के तहत अगर यहाँ पर झारखंड राज्य सरकार खरीदती है तो यहाँ पर झारखंड राज्य को दिया जाएगा, अन्यथा वो भी जो है वो बेच दी जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है। पिछले सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित वर्ल्ड इंडिया एक्सपो कॉन्फ्रेंस 2023 में किसे ग्रीन इंडिया अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, किसे ग्रीन इंडिया अवार्ड प्रदान किया गया है। तो हाल ही में 5 जून को जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसी के अवसर पर दिल्ली में जो है आयोजित की गई थी वर्ल्ड इंडिया एक्सपो कॉन्फ्रेंस 2023। इसमें ग्रीन इंडिया अवार्ड जो प्रदान किया गया है वो झारखंड से बिलोंग करते हैं, और ये कौन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है मुकेश यादव। कौन है, मुकेश यादव है जिनको ये अवार्ड यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, और ये गिरिडीह से बिलोंग करते हैं, कपिलो पंचायत से। ठीक है, और ये इनको जो है यहाँ पर पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। तो डिटेल्स में आप यहाँ पर देख लेते हैं। ये यहाँ पर जो है वो कौन है, मुकेश यादव है, जिनको यहाँ पर 2023 में ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है यहाँ पर वो कपिलो पंचायत के मुखिया हैं मुकेश यादव। ग्रीन इंडिया अवार्ड के तहत जो है उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 5 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022 की सूची में, यहाँ पर कहिए कि 23 की सूची में, ठीक है, 2023 होगा यहाँ पर, ठीक है, 2023 की सूची जो यहाँ पर जारी की गई है, हाल ही में 5 जून 2023 को जारी की गई है। इस सूची में टॉप 20 में झारखंड के कितने संस्थान शामिल हैं। NIRF जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें झारखंड के टॉप 20 में कितने संस्था यहाँ पर शामिल हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 3 संस्थान, चौथा ऑप्शन है 1 संस्थान। तो आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर जो 2023 की सूची जारी की गई है NIRF की, उसमें यहाँ पर कितने संस्थान शामिल हैं टॉप 20 में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और इसका क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप सब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, सही या गलत जो भी आता है आप सब कमेंट करके बताइए। ठीक है, इससे चीजें आपको याद रहेंगी अगर आप एक बार कमेंट करते हैं, एक बार लिख लेते हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। जरूर आप सब लाइक करिए, और चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए PDF के लिए, जहां पर आपको PDF जो है वो मिल जाएगी। और यदि आप झारखंड सचिवालय जैसे CGL की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जे लर्निंग ऐप, जहां पर आपको सारे कोर्सेज जो है पेपर 1 की क्वालिफाइंग पेपर हो, चाहे पेपर 2 लैंग्वेज पेपर हो, चाहे पेपर 3 का कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सारे यहाँ पर क्लासेस जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।